एक महान राजा, एक खतरनाक साजिश और एक ताकतवर शेर के चंगुल में फंसा राजकुमार। सालों बाद जंगल से निकला एक रहस्यमयी योद्धा, जिसकी पहचान ने पूरे राज्य को हिला दिया। आखिर कौन था वह? जानने के लिए कहानी अंत तक देखें। रामपुर के राजा विक्रमादित्य अपने बल, कौशल और दयालुता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। रामपुर की जनता भी राजा पर दिलो जान से प्यार छिड़कती थी। जनता राजा के सुख दुख में और राजा जनता के सुख दुख में हमेशा साथ होते थे। इन सब के विपरीत राजा का एक भाई भी था, जिसे सिंहासन की इच्छा थी। वह हमेशा इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि वह राजा विक्रमादित्य को हटाकर खुद राजा कैसे बन सकता है। राजा विक्रमादित्य को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। बहुत बार राजा के मंत्रियों और दरबारियों ने राजा को दूसरे विवाह के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी पत्नी रेखा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वे किसी और को अपने बीच लाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रानी खुद कई बार राजा को दूसरी शादी के लिए कह चुकी थी, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि उन्हें संतान नहीं हुई तो क्या हुआ, उनके बाद उनका छोटा भाई शक्ति सिंह उनका शासन संभाल लेगा। शक्ति सिंह को यह बात पता थी, इसलिए वह दिखावे के लिए राजा को दूसरी शादी के लिए कहता था, लेकिन उसका मन यही चाहता था कि राजा कभी दूसरा विवाह न करें और न ही उन्हें पहली रानी से कोई संतान हो। वह तो राजा की मृत्यु तक की कामना रखने लगा था। एक दिन जनता दरबार में कुछ बुजुर्ग राजा के पास आए और बोले, महाराज, सारे रामपुर के लोगों ने मिलकर आपके संतान प्राप्ति के लिए महायज्ञ का आयोजन किया है। आप सादर आमंत्रित हैं। पुरोहित जी का कहना है कि आप रानी के साथ यज्ञ में आहुति देंगे तो आपकी मनोइच्छा अवश्य पूरी होगी। महायज्ञ शुरू हुआ। राजा अपनी रानी के साथ यज्ञ में आहुति देने शामिल हुए। महायज्ञ के कुछ समय बाद ही रानी गर्भवती हो गई। रामपुर में जब यह खबर फैली तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर में दीपावली सा उत्सव मनाया जा रहा था। इधर शक्ति सिंह का चेहरा गुस्से में लाल होता जा रहा था। समय के साथ रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। बच्चे का तेज उसके पिता के समान ही प्रतापी था। राजा ने जब पहली बार अपने पुत्र का चेहरा देखा तो अपने गले में पहना सोने का लॉकेट उतारकर उसे पहना दिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसका नाम पृथ्वीराज रख दिया। शक्ति सिंह और उसके समर्थकों के अलावा पूरे रामपुर में खुशी का माहौल था। जब पृथ्वीराज का पहला जन्मदिन आया तो रानी ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि वह अपने बेटे का पहला जन्मदिन जंगल वाले शिव मंदिर में मनाना चाहती है। राजा को रानी की यह इच्छा थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने रानी का मन रखने के लिए हामी भर दी। अगले दिन राजा खुद घोड़े पर सवार होकर आगे आगे चलने लगे और पीछे पीछे पालकी में रानी अपने छोटे से राजकुमार के साथ जंगल की ओर रवाना हो गई। दोपहर होते होते वे शिव मंदिर में पहुंच गए थे। राजा ने अपने सैनिकों को मंदिर परिसर से आधा मील दूर बाहर जाकर निगरानी करने का आदेश दिया, ताकि कोई जंगली जानवर उन्हें परेशान न कर सके। पूजा अर्चना के बाद राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी और बच्चे के साथ समय बिताने लगे। परिवार के साथ कब दोपहर से शाम हो गई, राजा को पता ही नहीं चला। अचानक राजा को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। राजा सचेत हो गए और अपनी पत्नी को राजकुमार के साथ मंदिर में भेज दिया। राजा अपने धनुष बाण लेकर चीख की आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। थोड़ी दूरी पर राजा को अपने सिपाही का बेजान शरीर दिखाई दिया। घसीटने के निशान देखकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि यह जरूर किसी बड़े जंगली जानवर का काम है। राजा विक्रमादित्य तुरंत अपने घोड़े पर बैठे और तेज गति से मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर पहुंचते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। टनी भी लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। राजा को देखकर वह एक दिशा में इशारा करते हुए चिल्लाने लगी। राजा कुछ समझ नहीं पाए कि रानी ऐसा क्यों कर रही है। राजा विक्रमादित्य तुरंत रानी के नजदीक आए और उनको गोद में लेते हुए जमीन पर बैठ गए। अब तक जो सैनिक दूसरी दिशाओं में निगरानी कर रहे थे,
वे भी वहां आ पहुंचे थे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रानी ने बताया कि एक खतरनाक शेर ने उन पर हमला कर दिया था। रानी ने राजकुमार को मंदिर में छुपा दिया था, लेकिन छोटे बच्चे के शरीर की खुशबू सूंघकर शेर ने राजकुमार को ढूंढ लिया और उसे उठाकर ले गया। राजा ने तुरंत सैनिकों को उस दिशा में भेजा जहां से शेर उस बच्चे को उठाकर ले गया था, और 2 सैनिकों को नगर से शाही वैद्य और एक हथियारबंद सैनिक टुकड़ी को साथ लेकर आने के लिए कहा। राजा खुद रानी के पास रुके। रात का अंधेरा हो गया था। ऐसे में राजकुमार को ढूंढना आसान नहीं था। लगभग आधी रात में सैनिक शाही वैद्य और कुछ सैनिकों के साथ राजा के पास पहुंच गए। वैद्य ने रानी का इलाज शुरू कर दिया और बाकी सब सैनिक हाथों में मशाल लेकर समूह में राजकुमार को ढूंढने निकल पड़े। सुबह तक पूरे रामपुर में यह बात फैल गई थी कि रानी पर हमला करके एक शेर राजकुमार को उठा ले गया है। एक बड़ी संख्या में नगरवासियों का झुंड जंगल के लिए रवाना हो गया। नगर की बुजुर्ग महिलाएं महल जा पहुंचीं, जहां अब तक रानी को ले आया गया था। राजा ने रानी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बहुत दिनों तक खोजने के बाद सबने हार मान ली। अब तो राजा ने खुद भी मान लिया था कि शेर ने उनके बेटे को अपना भोजन बना लिया होगा। भाग्य की मार ऐसी पड़ी कि 1 साल में भगवान ने जो खुशियां झोली भर कर दी थीं, उससे ज्यादा दुख पिछले कुछ दिनों में विक्रमादित्य झेल चुके थे। पुत्र वियोग का सदमा उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने दरबार की कार्यवाहियों में भाग लेना बिल्कुल बंद ही कर दिया। शासन की बागडोर विश्वासपात्र मंत्री ही चला रहे थे। दूसरी तरफ जब शेर राजा विक्रमादित्य के पुत्र पृथ्वीराज को उठाकर जंगल में चला गया तो सभी ने मान लिया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस शेर ने राजकुमार को उठाया था वह कोई साधारण शेर नहीं था। यह शेर वर्षों पहले एक शिकारी के हमले में घायल हो गया था और एक ऋषि ने उसकी जान बचाई थी। ऋषि ने उस शेर पर अपनी कृपा की थी, जिससे वह साधारण जानवरों से अधिक समझदार और संवेदनशील हो गया था। जब शेर पृथ्वीराज को अपनी गुफा में ले गया तो उसकी मादा ने बालक को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे अपनाने का निर्णय लिया। जंगल के अन्य जानवरों की तरह पृथ्वीराज भी बड़ा होने लगा, लेकिन इंसानी बुद्धि होने के कारण वह जल्द ही शेरों की तरह कुशल और शक्तिशाली बन गया। वह जंगल के पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति के बीच बड़ा हुआ। उसने शिकार करना, दौड़ना, छलांग लगाना और जंगल में रहना सीख लिया। एक दिन कुछ शाही लोग जंगल में शिकार खेलने आए और उन्होंने एक बाघिन को घायल कर दिया। पृथ्वीराज, जो अब एक युवा योद्धा बन चुका था, अपनी मां समान बाघिन को बचाने के लिए उन लोगों से भिड़ गया। लेकिन तभी उस शाही समूह का मुखिया आगे आया। यह कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य के पुराने सेनापति का पुत्र था। उसने उस जंगली लड़के में कुछ ऐसा देखा कि तुरंत उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया। आनन फानन में उसे महल लाया गया। राजा विक्रमादित्य को यह खबर मिली कि जंगल से एक अजीब युवक को पकड़ा गया है जो शेरों की तरह लड़ता है। राजा ने उसे अपने सामने लाने का आदेश दिया। जब पृथ्वीराज को दरबार में लाया गया तो पूरे राजमहल में खलबली मच गई। सभी उसकी तेजस्वी आकृति देखकर चौंक गए। उसके चेहरे में राजा विक्रमादित्य की झलक दिख रही थी और उसके गले में अभी भी वैसा ही सोने का लॉकेट था जो राजा ने उसके जन्म के समय उसे पहनाया था। लेकिन वह युवक अजनबी की तरह व्यवहार कर रहा था। राजा विक्रमादित्य और रानी की आंखों में आंसू भर आए। भगवान की क्या इच्छा थी, यह विक्रमादित्य समझ नहीं पा रहे थे। महल में पृथ्वीराज को एक कैदी की तरह रखा गया, लेकिन उसकी क्षमताएं असाधारण थीं। सैनिक उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। वह बार बार भागने की कोशिश करता, लेकिन अंत में महल में ही पकड़ा जाता। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दिमाग में एक विचार आया। महल में एक वृद्ध महिला को बुलाया गया। यह वही महिला थी जिसने वर्षों पहले पृथ्वीराज को सुलाने के लिए लोरी गाई थी। यही वह लोरी थी
जिसे बाद में रानी अपने बेटे को गाते हुए सुलाया करती थी। जैसे ही पृथ्वीराज ने यह लोरी सुनी, अचानक उसके दिमाग में अतीत की कुछ झलकियां उभरने लगीं। उसे एक स्त्री की ममता, एक पुरुष की गोद और एक महल का आभास हुआ। वह बेहोश हो गया। धीरे धीरे पृथ्वीराज की यादें वापस आने लगीं। राजा और रानी की खुशियां लौट आईं। राजा खुद पृथ्वीराज को शासन करने की बारीकियां समझाने लगे और पृथ्वीराज भी उन्हें जंगल और जंगली जानवरों के बारे में बताने लगा। इस तरह ये पिता पुत्र की यह जोड़ी जनता में खूब सराही जाने लगी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही एक नई कहानी के साथ हम मिलेंगे इस मंगलवार रात 8:12 बजे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई कहानी का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।